आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, है ना, जिसका नाम है लाभ और हानि। क्या है चैप्टर का नाम? लाभ और हानि। समझते जाओ एक तरफ से, है ना। अच्छा से इसको क्या करते जाओ, समझते जाओ, उसके बाद फिर बाद में लिख लो। समझिए। तो लाभ हानि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन इसका बनाएंगे। अच्छा से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से पहले हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें लाभ हानि चैप्टर बोलता क्या है, और उसमें जो जो मेन फॉर्मूला है उसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, ठीक है। तो चलिए अच्छा से इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। देखिए, तो लाभ हानि चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। तो लाभ एवं हानि, तो यहाँ पे क्या है, लाभ और हानि को हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो इंग्लिश में क्या होता है, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, और एंड मतलब एवं, और लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, है ना, प्रॉफिट, है ना, एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट मतलब कोई भी चीज में जो फायदा होता है बेचकर, कोई भी सामान को अगर हम बेचते हैं तो बेचने के बाद अगर हमको फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो उसको लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अगर कोई भी सामान को यदि बेचने के बाद हमको हानि हुआ, घाटा हुआ, तो फिर बोलेंगे उसको घाटा कहेंगे, लॉस कहेंगे, लॉस लग गया। समझ गए। तो बस सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है लाभ और हानि, है ना। अगर मान लीजिए कि 1000 में मोबाइल खरीदे, और जो है उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाना चाहते हैं कि अगर 1000 में मोबाइल खरीदे और, है ना, 1500 में बेच दिए, तो क्या हुआ, लाभ हुआ, 500 टका लाभ हुआ। समझ गए। अगर मान लीजिए कि 1000 में फोन खरीदे और जो है 400 में बेच दिए, कितना में बेचे, 400 में, तो 600 रुपया क्या हो गया, है ना, हानि हो गया, घाटा हो गया ना, लॉस हो गया, लॉस लग गया। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, कुछ है नहीं, चैप्टर यही बोलता है। बाकी जो जो मेन फॉर्मूला है उसको हम लोग समझेंगे अच्छा से। देखो, तो इतना बात समझ गए, प्रॉफिट लॉस का मीनिंग बता दिया आपको। मतलब अब आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, जो चीज हम लोग खरीदते हैं, जो चीज क्या करते हैं बच्चों, है ना, अच्छा से समझो। ठीक है, तो मेरे सुगुनों बढ़िया से अगर समझ जाते हैं तो सारा सवाल आपसे हिल जाएगा, है ना। आप सारा क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर बढ़िया इस प्रकार का क्वेश्चन को क्या करोगे, एग्जाम में खोज के बना के लेके आओगे, खोज के। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन, जिस चीज को हम लोग खरीदते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना। जो चीज को हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, है ना। इसको शॉर्टकट में हम लोग सीपी कह सकते हैं, है ना। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, यानी सीपी। शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अच्छा से समझो। तो आप लोग गुरुजी इस तरह से जो है बता देंगे तो हमको मजा लग जाएगा। सीपी जो है, तो शॉर्टकट में हम लोग सीपी कहते हैं, सीपी लिखते हैं। अब आते हैं विक्रय मूल्य। क्या समझते हैं, विक्रय मूल्य। तो मान लीजिए, है ना, कि यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए सर, देखो, 100 रुपया में कोई सामान खरीदे और 120 रुपया में बेचे, तो लाभ कितना हुआ, 20 रुपया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग यस गुरुजी बहुत मजा लग रहा है। चलिए देखिए, 100 रुपया में कोई चीज खरीदे, 100 रुपया में बेचे, तो क्या लाभ हुआ, ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, यानी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। 100 में लिए, 100 में बेच दिए, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या। चलिए, तो चलिए अब उदाहरण देते हैं दूसरा, कि 120 रुपया में कोई सामान खरीदे, कुछ भी खरीद लिए, है ना, 120, और बेच दिए कितना में, मान लेते हैं सपोज कीजिए 100 रुपया में बेच दिए, 100 रुपया में क्या कर दिए, है ना, बेच दिए। तो आप लोग गुरुजी 20 टका घाटा लगा, है ना, घाटा लगा कि लाभ हुआ। तुम सोच के देखो, 120 में खरीदे, सीपी मतलब खरीदना, और एसपी मतलब बेचना। तो ये 120 टका में खरीदे और 100 टका में कोई सामान बेच दिए, तो 20 रुपया लॉस हुआ ना, है ना, 20 रुपया हानि हुआ, मतलब घाटा हुआ। घाटा को हानि कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे सुनो बढ़िया से समझने का कोशिश करना। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक यही समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा आगे चले गए। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य समझ लिए, देखिए क्रय मूल्य समझ लेते हैं। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। देखो अच्छा समझो, है ना, सेलिंग मतलब बेचना, विक्रय मतलब जो बिक्री करते हैं, विक्रय मूल्य,
सेलिंग प्राइस, प्राइस मतलब मूल्य, कीमत। समझने की कोशिश करो, आपको तोड़ के जो है बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, है ना, बहुत मतलब जड़ से आपका जड़ मजबूत करने के लिए सब चीज हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ये चैप्टर काफी ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ना, बड़ा से बड़ा कोई भी एग्जाम है ना, तो इस चैप्टर से रहता है। जैसे साधारण ब्याज से आपने पढ़ा वो सबसे रहता है, लाभ हानि से तो एकदम रहता ही है, एकदम कंफर्म, ठीक है। चाहे कोई भी गणित में देखिएगा, विद्यासागर अंकगणित में देख लीजिए, है ना, इसमें भरा हुआ है सवाल इसमें, है ना, लाभ हानि से। देखिए तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट। इसको पी से दिखा सकते हैं, पी फॉर प्रॉफिट। अच्छा, हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, LOSS, लॉस। याद रखिएगा, इसको एल से दिखा सकते हैं, एल फॉर लॉस। चलिए, अब लाभ का सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया में सामान खरीदे, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो 100 में खरीदे, 120 में बेचे, तो 20 टका लाभ हुआ ना। तो कैसे निकाले आप? 120 को 100 से घटाए कि 100 को 120 से घटाए? 120 से बड़ा को ना ज्यादा से घटाएंगे। तो 120 को 100 से घटाए, अर्थात SP माइनस CP, है ना। SP को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य और CP को बच्चों बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। तो अगर आपको कोई पूछेगा तो आप लोग को याद गुरुजी, है ना, आज के बाद हम क्या करके आएंगे, अच्छा से याद करके आएंगे इसको कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको शॉर्टकट में आप कह सकते हैं, है ना, प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, SP माइनस CP। अगर इंग्लिश में आपको लिखना चाहोगे तो, है ना, यानी प्रॉफिट P इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, SP माइनस CP, SP माइनस CP, ऐसे कह सकते हैं। या हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझिए। अब हानि का सूत्र कैसे याद रखेंगे बच्चों? जस्ट उल्टा उसका हो जाएगा, उसमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा सकते हैं, इसमें क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाना पड़ेगा, है ना। तो हानि बराबर क्या होगा रे? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, है ना। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा हानि निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हानि निकल जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक हो गया। तो आगे बढ़े, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या इस प्रकार से हम मेन क्वेश्चन आपको बता दिए, कुछ सूत्र हम लिखा देते हैं आपको, अच्छा से इसको याद कर जाएंगे। यहाँ तक हो गया? हो गया ना? तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक।